नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जिम टॉक इंडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम ये सीखने वाले हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आप कैसे सेटअप कर सकते हैं और आप खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस आपको करना है तो उसको पहले आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा एक्सपोर्टर बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग यही आता है आपके दिमाग में। बहुत प्रकार के एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है, सर्विस प्रोवाइडर है, मर्चेंट कम सर्विस प्रोवाइडर है, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरिंग कम मर्चेंट एक्सपोर्टर है। तो ये 4 से 5 प्रकार के एक्सपोर्टर्स होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आप कब और कैसे शुरू कर सकते हो। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन। कोई भी बिजनेस आपको करना है तो उसमें आपको एक कंपनी बनानी रहती है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको करना है तो आपको आईसी लेना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा। उससे पहले आपको कंपनी का जो करंट अकाउंट है वो ओपन करना रहता है। बैंक अकाउंट हो गया, आईसी हो गया, जीएसटी हो गया। जो आपकी प्रोडक्ट है उसके सिमिलर जो भी आरसीएमसी यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको आपके नियरेस्ट जो भी पोर्ट या फिर आईसीडी है तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसको कहते हैं एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आईसीडी रजिस्ट्रेशन। अगर आप बाय एयर करना चाहते हो तो आपको जो भी आपके नजदीक में जो भी पोर्ट है उसमें आपको एयरपोर्ट में रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसका जो बाय सी होता है जो वो आपका सीएचए यानी कि कस्टम हाउस एजेंट करता है, और बाय एयर होता है तो आईआटा एजेंट करता है। तो ये हो गया कंपनी फॉर्मेशन की बारी। अब बारी आती है प्रोडक्ट सिलेक्शन की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अगर प्रोडक्ट आप सिलेक्ट अच्छी करोगे, जो भी मार्केट में उसकी डिमांड है यानी कि या फिर आने वाले टाइम में उस प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, पेपर आर्टिकल्स या फिर जो भी पेपर बैग्स है उसकी आने वाले टाइम में उसकी डिमांड रहने वाली है और उसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि जो भी प्लास्टिक से वो बैन होता जा रहा है सारे के सारे कंट्री में। तो भी जो पेपर आर्टिकल्स है तो उसकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। मार्केटिंग, जो आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको एक अच्छी सी वेबसाइट चाहिए, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें आपको प्रेजेंस चाहिए। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, वो सारी की सारी, यूट्यूब हो गया, वो सारी की सारी में आपको अपना प्रेजेंस होना चाहिए। वहां पे आपकी सारी की सारी प्रोफाइल होनी चाहिए और एक मेंटेन करते होनी चाहिए कि अगर आपको अभी करना है, अब आज आपको करना है तो आपको 1 साल पहले उसकी प्रोसीजर, उसका फॉलो, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये होता है मार्केटिंग। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन विथ बायर। मार्केटिंग हो गया तो मार्केटिंग के जरिए आपको कुछ लीड्स मिलते हैं। उस लीड से बेस के ऊपर आप अपने बायर के साथ कम्युनिकेशन करते हो। तो ये प्रोडक्ट हमको चाहिए, जो आपका बायर बोलता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये कलर चाहिए, ये पैकिंग चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो सारे के सारे डिटेल्स। उसके बाद आप उसको एग्री करते हो तो उसके बाद होता है पेमेंट का डिस्कशन होता है। एडवांस होगा, एलसी होगा, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होगा, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगा। वो सारे के सारे डिटेल्स मैंने वीडियोस बनाई है। और अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट्स हो रहा है, आपको कुछ क्वेरी हो रही है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी मेरा डायरेक्टली टेलीग्राम पे मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप वहां पे मुझे आइए और मुझे पूछ सकते हैं। और उसके बाद होता है डिस्कशन इकोटम्स। आप कौन से इकोटम्स में डील कर रहे हो, एक्सवर्स में करना चाहते हो, एफओबी में करना चाहते हो, सीआईएफ में करना चाहते हो, सीएफआर में करना चाहते हो, डीटीपी में करना चाहते हो, डीडीयू में करना चाहते हो, कौन से इकोटम्स में आप करना चाहते हो और आपका जो भी सामने वाला बाहर है वो कौन सी इकोटम्स में कन्विंस होता है।
उसके बाद होता है परफॉर्मा इनवॉइस। ये सारे के सारे कंफर्म हो गया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये कलर चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, पेमेंट टर्म्स हो गया, इको टर्म्स हो गया, कौन से पोर्ट पे चाहिए, आप कौन से पोर्ट तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद आपको एक परफॉर्मा इनवॉइस होता है। वो परफॉर्मा इनवॉइस में सारी की सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती है कि ये इस प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी है, इतने बैग है, इतनी पैकेट है, इतना वॉल्यूम है, इतने बॉक्सेस है, ये पोर्ट है, इस पोर्ट से लोडिंग होगा, इस पोर्ट से डिस्चार्ज होगा। वो सारे के सारे डिटेल्स उसमें लिखी होती है। वो पेमेंट टर्म्स कौन सी है, इको टर्म्स कौन सी है, वैल्यू क्या है, वो सारे के सारे डिटेल्स परफॉर्मा इनवॉइस में लिखी होती है। उसके बाद परफॉर्मा इनवॉइस में उसके बाद आपको कंफर्म करना है। अगर उसको परफॉर्मा इनवॉइस में आपको कुछ डाउट्स है कि ये पेमेंट टर्म्स नहीं रहेगा या फिर ये इको टर्म्स नहीं रहेगा, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट में आपको कुछ डाउट है, तो उसके बाद आप कंफर्म ऑर्डर आपका होता है। कंफर्म ऑर्डर में आपको जो भी आपका बायर और आपका दोनों का उसमें सिग्नेचर करना है। अगर आप सिग्नेचर करते हो तो उसको वैलिड रहता है। तो अगर आपको इन फ्यूचर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो आप उसमें आपको उसमें हेल्प आउट मिलता है। उसके बाद आपको एक अच्छा सा CHA फाइंड करना है, क्योंकि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो CHA के बगैर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। 0% चांस है कि CHA के बगैर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो CHA का आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको CHA से रेट लेना पड़ेगा, कौन सी पोर्ट के अब डिस्चार्ज हो रहा है, कौन से पोर्ट तक लोडिंग है, उसके जो भी बाय फ्रेट है वो फ्रेट रहेगा, उसका चार्जेस क्या है, वो सारी के सारी डिटेल्स है और आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको उसको फाइनल कोड देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पैकिंग करना होगा, जो भी आपके गुड्स की जो भी आपको ऑर्डर मिला है उसका पैकिंग होगा। उसके बाद आपका जो भी गुड्स है उसका स्टफिंग होगा। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, स्टफिंग गुड्स बिफोर पेमेंट रिसीव। यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जब पेमेंट आ जाए ना, उसके बाद ही आप जो भी कंटेनर में आप गुड्स लोड करवाइए। बी केयरफुल मेक इनवॉइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनवॉइस। मैं यहाँ पे आपको स्टडी करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको आने वाले टाइम में जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, करना चाहते हो या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख रहे हो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये आपके सामने एक इनवॉइस है। ओके, यहाँ पे है एक्सपोर्टर और कंसाइनी। अगर आप मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और LC में डील कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल शॉर्ट एक बात समझ लो, अगर आप एडवांस में डील कर रहे हो तो ये बात आपके लिए नहीं है। 100% पेमेंट आपका गुड स्टफिंग होने के पहले आ जाता है तो ये बात आपके लिए नहीं है। अगर उसके बाद आपका 0.01% भी पेमेंट आता है स्टफिंग होने के बाद, अगर आपका 10% भी पेमेंट रहता है तो ये बात आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, और ये टॉपिक ये नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऊपर है एक्सपोर्टर, कंसाइनी और बायर इफ अदर देन कंसाइनी। अगर आप एडवांस में डील कर रहे हो तो यहाँ पे कंसाइनी जो लिखा है वहां पे आपके बायर का नेम आएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एडवांस में डील नहीं कर रहे और आप डॉक्यूमेंट है वो वाया बैंक टू बैंक शेयर कर रहे हो, वाया बैंक टू बैंक यानी कि DA, DP और LC में आप वर्क कर रहे हो और आप वाया बैंक टू बैंक डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, तो कंसाइनी में आपकी बैंक का नेम आएगा। आपकी बैंक नहीं, जो भी इंपोर्टर है उसकी बैंक का नेम आएगा कंसाइनी में। आप किसको डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो? आप अपनी जो इंपोर्टर की बैंक है उसको डॉक्यूमेंट आप सेंड कर रहे हो, तो कंसाइनी में हमेशा बैंक टू बैंक आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो तो कंसाइनी में जो भी इंपोर्टर की बैंक है उसका नेम और उसका एड्रेस आएगा। ये बात ध्यान रखिए और यहीं पे आप गलती करते हो। और बायर में इफ अदर देन कंसाइनी में जो आपका बायर है वो बायर का नेम आएगा, उसकी कंपनी का नेम आएगा, उसका एड्रेस आएगा और बाकी सारी की सारी डिटेल्स आप
वेसल फ्लाइट फ्लाइट नंबर वो आपने प्री कैरेज बाय रोड प्लेसमेंट रिसिप्ट और प्री कैरियर पोर्ट ऑफ लोडिंग जो भी है मुद्रा है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज कौन है जबल अली, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है यूए, टर्म्स डिलीवरी यानी कि एफओबी सीएफआर सीआईए, पेमेंट में क्या है 50% एडवांस, 50% बिफोर स्टफिंग गुड्स ऑफ कंटेनर। ये सारी की सारी डिटेल्स है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्री में सीखना चाहते हो तो आप हमारी जो भी वीडियोस है वो शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारे एक प्रोग्राम चल रहा है गिव अवे का, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 5 पीपल्स को फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सिखाऊंगा 100% फ्री, और 1 मंथ का वो कोर्स रहेगा और दिन के 1.5 घंटा क्लासेस रहेगा। टाइमिंग जो भी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स है वो आपको बता दी जाएगी। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।